तो इस बाबा के बड़े बड़े आश्रम हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आश्रम में क्या होता है इसे रहस्य रहने दिया जाता है। अंदर जाने वाले जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी लोग हैं, उन्हें फोन ले जाने की और फोन से रिकॉर्डिंग करने की इजाजत नहीं होती है। अब हाथरस हादसे की जांच के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। ये टीम 2 महीने तक अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। अब इस टीम में कौन कौन है ये आपको बता देते हैं। देखिए, रिटायर्ड जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव इसके अध्यक्ष हैं। इसके मेंबर हैं रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव और रिटायर्ड आईपीएस भवेश कुमार सिंह भी इस कमेटी के मेंबर हैं, जिन्हें 2 महीने के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। जब से हादसा सामने आया, यूपी सरकार एक्टिव मोड में नजर आई। एक के बाद एक कार्रवाइयां की जा रही हैं, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल है कि एफआईआर में ये नारायण हरि साकार का नाम क्यों नहीं है। सत्संग के आयोजन के लिए एक समिति उसने बना रखी थी, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति का नाम था। बाबा हरि साकार समिति का मेंबर नहीं है और इसीलिए एफआईआर में समिति के सेवादार का नाम है, लेकिन नारायण हरि साकार का नाम नहीं है। इस पूरे इलाके में इस आश्रम को लेकर के जो बातें हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे और आश्रम में अंदर क्या क्या होता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। लगभग 12.5 बीघे में ये पूरा आश्रम फैला हुआ है और तमाम जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, लोग हैं जो कि नारायण साकार हरि को पसंद करते हैं, उनको मानते हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको फॉलो करते हैं, वो सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद होंगे। पहले हम आश्रम दिखा देते हैं, उसके बाद उनके अनुयायियों से ही बात करेंगे। सामने का जो इलाका है, देखिए यहाँ पर गेट लगा हुआ है, यानी कि जो अनाज रखने की व्यवस्था होती है वो यहाँ पर होती है। इसके अलावा 1 2 3 4 यहाँ पर कमरे भी बने हुए हैं और सब पे बाकायदा जो नंबरिंग है वो नंबरिंग भी यहाँ पर की गई है। एक बार कोशिश करते हैं कि एक बार देख सकें, कि बात कर सकें कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है। तो अगर हम बात करने की कोशिश करें, देखिए सेवादार लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं। अगर आप आ जाएं तो एक बार आपसे हम बात भी कर लें। योगेंद्र जी, बताइए यहाँ पर कौन कौन लेटा हुआ है? सब सेवादार हैं। नाइट की ड्यूटी करने वाले सेवादार हैं सर। अब आराम कर रहे हैं नाइट की ड्यूटी करने के बाद। नाइट की ड्यूटी करते हैं जी सर। 3 दिन की ड्यूटी है। एक जिले की कमेटी बनी हुई है यहाँ पर, हर जिले की। हम कमेटी क्या, उस कमेटी को क्या कहते हैं? अच्छा, ये सेवादार की कमेटी होती है कि आप 3 दिन के लिए आए हैं, 4 दिन के लिए यहाँ सेवा करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे बेचारे। कोई सेवा के लिए आप लोग पैसा लेते हैं किसी से? कोई पैसा नहीं लिया जाता, कोई पैसा नहीं लिया जाता, सिर्फ सेवा करते हैं अच्छे भाव से। हाँ बिल्कुल। यहाँ सत्संग अभी होता है कि नहीं होता है? नहीं, यहाँ सत्संग नहीं होता। हाँ, बस जी है वो करते हैं। खेती बाड़ी में जो सेवा का काम है वो उसके लिए आते हैं, टाइम है फिक्स बना हुआ, उसको करते हैं। जो भी हमारा कार्य है, झाड़ू लगाना, सफाई करना, जो भी झाड़ू लगाना, सफाई करना, खेतों में काम करना, इसके लिए ये बाकायदा देखभाल के लिए यहाँ पर 4 कमरे बनाए गए हैं। और ये जो पूरा आश्रम है, इस आश्रम में सेवादारी के लिए सबको मौका मिलता है। आसपास के जो जिले से लोग होते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, सेवा करते हैं और अपनी तरफ से वो सेवा भाव में रहते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात जो लोग बता रहे हैं वो ये है कि कोई भी पैसा ना तो लिया जाता है ना तो दिया जाता है, सभी लोग सेवा भाव से काम करते हैं। और ये पूरा जो प्रांगण है, इस प्रांगण में देखिए जो जनरेटर रूम है, वो देखिए यहाँ पर जो जनरेटर की पूरी व्यवस्था होती है वो भी यहाँ पर की जाती है, ताकि जो लोग रात में आए उनके लिए अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो कम से कम इस जनसेट को स्टार्ट किया सके। आप बताइए जनसेट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, किस तरीके से? सर पूरा आश्रम के लिए जनरेटर लगा रखा है, पूरे सारे आश्रम की लाइट के लिए है सर, नाइट के लिए। तो इंतजाम कैसे थे इस पूरे के पूरे आश्रम के अंदर, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कई करोड़ की प्रॉपर्टी बाबा ने बनाई, जबकि नौकरी जाने के बाद इसने अपना नाम बदला था, क्योंकि यौन शोषण के आरोप नारायण हरि साकार पर लगे थे, जिसका पहला नाम सूरजपाल था। हाथरस में बाबा के सत्संग में भगदड़ के दौरान 121 लोगों की जान गई। बाबा नारायण हरि साकार फरार है। इतने लोगों के मारे जाने पर उसने एक महज बयान जारी किया, जिसे उसने बताया है, जिसमें उसने हादसे के वक्त वो सत्संग से निकल गया था, यानी कि अपनी सफाई पेश कर रहा है और कह रहा है कि हादसे से पहले समागम से निकल गया था। समागम स्थल से जाने के बाद ये हादसा हुआ है। असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई है, ये नारायण हरि साकार की तरफ से सफाई दी गई है। वो बार बार इस बात पर जोर दे रहा है कि हादसे के वक्त वो मौके पर मौजूद नहीं था, घटना स्थल पर मौजूद नहीं था, और ये भी कह रहा है कि असामाजिक तत्वों ने भगदड़
बचाई है। अब सवाल यह है कि कथावाचक अगर निर्दोष है, कथावाचक की अगर इसमें भूमिका संदिग्ध नहीं है, तो वो फरार क्यों है, वो गायब क्यों हो गया है, किससे छिपने की कोशिश कर रहा है और कौन लोग हैं जो इस कथावाचक को छिपने में मदद कर रहे हैं। असामाजिक तत्वों पर डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो सरकार और प्रशासन की तरफ से बयान है या फिर जो चश्मदीदों की तरफ से बयान है वो यही है कि सेवादारों ने श्रद्धालुओं के साथ बदसलूकी की थी, धक्का मुक्की की थी, जिसके बाद एक के ऊपर एक लोग गिरने लगे थे और भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। हाथरस हादसे के बाद 24 घंटे में 2 बार पुलिस बाबा के आश्रम के अंदर जा चुकी है, लेकिन अभी तक बाबा कहां हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस अफसर बार बार रूटीन सिक्योरिटी का हवाला देकर सवाल से बच रहे हैं। बाबा न कल यहाँ थे ना आज यहाँ हैं। 40-50 लोग अंदर जो उनके सेवादार हैं पहले से, वही वहाँ पर अभी भी हैं। नहीं, हम अंदर नहीं रहे, हम लोग ड्यूटी बाहर की चेक करते हैं। और लेकिन ये पता है मुझे कि अंदर जितने भी लोग हैं वहाँ पर वो 40-50 की संख्या में लगभग न रहे। न एसओजी की टीम अंदर थी, न हम अंदर थे। हम लोग ड्यूटी बाहर देख रहे हैं और जो हमारे लोग हैं वहाँ पर वो लगातार वहाँ पर जो ड्यूटी कर रहे हैं, क्या ड्यूटी कर रहे हैं ये हम लोग चेक कर रहे हैं।